हम अपना फ्लैट। ये अपना घर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये घर, ये धन, दौलत, सब कुछ, यहाँ तक कि तेरी बीवी को मकान भी मेरे ही दिया है। नाजिया, मुझे लगता है अम्माद अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। मारूफ कारोबारी खातून अनीला अहमद को उनके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। एक औरत इस किस्म की वारदात कैसे कर सकती है कि मोटरसाइकिल पे जाके और फायरिंग करके किसी को कत्ल कर दे? नहीं, उन्हें तो बीवी ने निकाल दिया था। सुना है उसकी वजह भी फरहान साहब भी थे। अफसोस तो इस बात का है कि इतनी देर तक ये असली मुजरिम पुलिस की नजरों से ओझल रहा है। क्या हो गया नाजिया, तुम्हारा इतना मूड क्यों ऑफ है भाई? होना क्या है, वही हुआ जो पिछले 3 साल से होता आ रहा है हमारे साथ। कभी इस फ्लैट तो कभी उस फ्लैट। आज सुबह मालिक मकान की कॉल आई, कह रहे थे कि अगले माह तक आप फ्लैट खाली कर दो। मैं तंग आ गई हूँ फरहान, मेरा सर फट रहा है। नाजिया खुद को संभालो, अभी 1 महीना है ना हमारे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे खुद को संभालूं फरहान, आप ही बताइए। आप जानते हैं जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों सेविंग्स में लगे हुए हैं, फैमिली प्लान तक नहीं की। शादी के फौरन बाद जॉब शुरू कर दी थी, यही सोच के कि चल 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 पैसे जमा करके अपना घर ले लेंगे। आखिर कब लेंगे हम अपना फ्लैट? अपना घर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और कोई भी अच्छा घर लेने के लिए कम से कम 80 से 90 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। और दिन रात मेहनत करके हम सिर्फ 15 से 16 लाख रुपए ही जमा कर पाए। अरे बाजी, आप यहाँ लेटी हैं? ठंड हो रही है, आप चले कमरे में चले। बाजी, आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? तू होती कौन है मुझे ये सब कुछ बोलने वाली? बाजी, आप तो मुझे जानती हैं ना, मैं उस वक्त से काम कर रही हूँ जब आपके वालिदैन हयात थे। बाजी, मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। तो किसने बोला तुझे कि तू मेरी हालत देख? अच्छा एक बात बता तू, क्या मैं तुझे पागल दिखती हूँ? नहीं बाजी, अल्लाह ना करे, मैंने कब कहा ऐसा? झूठ बोल रही है तू। इधर आ, बैठ बैठ। तू मुझे बता, मैं चेहरे से पागल दिखती हूँ, है ना? मैं पागल हूँ ना? हाँ, मैं वाकई में पागल हूँ। खड़ी हो इधर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास बैठने की? अब बोल, एक दफा बोल कि मैं पागल हूँ। बोल ना मैं पागल हूँ। नहीं बाजी, एक दफा बोल दे कि मैं पागल हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? बाजी आप पागल है। बोलती क्यों नहीं? नहीं, कहाँ रह गए थे? हद हो गई, कब से आपका वेट कर रही थी मैं। ये बिरयानी मैंने कल रात में पकाई थी, अब कल रात का खाना ना अब दोपहर में ही खा। आपके चक्कर में मैंने भी नहीं खाना खाया। तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तुम्हारी सारी परेशानियां 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। गिफ्ट? क्या? ये चाबियां किस चीज की हैं? खैर किसी भी चीज की हो, ये साइड पे करें और पहले खाना खा लें। ये हमारे घर की चाबी है। अरे आपने किराए का घर ढूंढ भी लिया? ये किराए का घर नहीं है नाजिया, हमारा घर है। हमारा घर मतलब तुम्हारा घर। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये देखो, ऑनर का नाम क्या है? हाँ, लेकिन ये सब कैसे हो गया? और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? फरहान, हमारे पास तो सिर्फ 15 लाख रुपए थे ना। ये सब उन्हीं लेट नाइट्स मीटिंग का कमाल है। मुझे एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रोजेक्ट मिला, तो उन्होंने मुझसे डिमांड पूछी, तो मैंने कह दिया कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ मेरी प्यारी सी बीवी को एक प्यारा सा घर चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा फरहान, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। नाजिया, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। और हाँ, ये लो, ये तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए, अपनी मर्जी से डेकोरेट करो, तुम्हें खुली आज़ादी है। लेकिन ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ेगा।
हाँ, लेकिन क्यों फरहान? जितनी महंगी ये चाबी है ना, उसी तरह की मेहनत भी है। अगले आने वाले 3 महीने बहुत मसरूफियात के चलेंगे। हो सकता है कि आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़े, तो इसलिए तुम्हें ये सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सब कुछ खुद कर लूँगी। ये क्या है? ये लो। वैसे तो वो घर बहुत सिक्योर है, लेकिन वहाँ तुम अकेली रहोगी और ये तुम्हें तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएगा। ये है हमारा घर। ये ड्राइंग रूम है। एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये रहा और एक बेडरूम ये रहा। अच्छा, वैसे पेंट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा पेंट दोबारा से होगा और फ्लोरिंग भी करवानी पड़ेगी। मैंने तो बता दिया, मैं तो वुडन फ्लोरिंग ही करवाऊंगी पूरे घर में। देखो, पहली बात तो ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि घर थोड़ा ख़राब है, उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा जो दिल चाहे, जिस तरह चाहे, जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हो। बेमुरव्वत दोस्त, अपना बचपन का ख्वाब क्या पूरा हुआ? अपने बचपन के दोस्त को ही भूल गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर डेकोरेट हो गया? अरे यार, कहाँ घर सेट हुआ है? अभी तो बस एक ड्राइंग रूम की वुडन फ्लोरिंग कंप्लीट हुई है और एक बेडरूम मेरा सेट हुआ है। बाकी तो पुराने घर का फर्नीचर ही लेकर आई थी मैं, वही थोड़ा बहुत सेट कर लिया है। ऊपर से ना उन क्या नाम है फर्नीचर वालों ने मेरी जिंदगी हराम की हुई। कह रहे शादियों का सीजन है तो इसलिए अभी 2 महीने लगेंगे कम से कम फर्नीचर आने में नया। अच्छा ये बताओ, तुम आ कब रही हो मुझसे मिलने? तुम्हें पता है इतना टाइम हो गया मेरी मुलाकात हुए हुए। हाँ, मैं कल ही आ रही हूँ। और एक काम करना, कुकिंग मत करना, मुझे पता है तुम बहुत बिजी होगी, तो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बना के आऊँगी। हाँ ये सही है, काम करना बिरयानी पका कर लाना, तुम बहुत अच्छी बनाती हो वैसे भी। मैं तो कह रही हूँ बल्कि आज ही आ जाओ ना। फरहान भी नहीं है, तुम्हें पता है 1 हफ्ते से गए हुए लाहौर अपने काम के सिलसिले में। मैं अकेली ही हूँ घर पे। आज साथ डिनर करते हैं फिर। यार अच्छा लाइन पे ही रहना, मुझे लग रहा है कोई आया है, नॉक कर रहा है। मैं ना देखती हूँ जाकर, ठीक है? 1 मिनट। हाँ जी नाजिया इस्लाम आप हैं? हाँ जी। आपके नाम एक कोरियर है। हाँ मैं मियां साइन। हाँ जी, थैंक यू। ये क्या है? हाँ नहीं, वो एक कोरियर आया है मेरे नाम पर। क्या हो गया? तुम्हारी आवाज़ तो ऐसे आ रही है जैसे कि कोई ना कोरियर नहीं कोरोना आ गया हो। लेकिन अजीब बात ये कि इसका एड्रेस फरहान के ऑफिस का है। खोलकर देखो, शायद कोई दूसरा सरप्राइज तो नहीं भेज दिया तुम्हारे लिए। हाँ हो सकता है, देखती हूँ। 1 मिनट। लेटर है कोई, देखती हूँ। क्या हुआ नाजिया? सब ठीक तो है? क्या हो गया? कुछ बोल क्यों नहीं रही? एवरीथिंग इज ओके? फरहान ने मुझे डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? तलाक देना चाहते हैं मुझे। यार तुम टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में
उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। नहीं उठा रहे मेरा। हेलो हेलो फरहान, फरहान मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ, आप मेरे कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? और ये नोटिस, ये सब क्या, ये क्यों भेजा है आपने? ये कौन सा मजाक है? ये मजाक नहीं है नाजिया, ये हकीकत है और जिसे तस्लीम करने के अलावा तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है। और हाँ, हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे अलग हो गए? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मेरा है ही कौन? जानता हूँ, इसलिए मैंने वो घर खरीदा था और वो घर तुम्हारा है नाजिया। और हाँ, मैं तुम्हें पैसे भी भिजवाता रहूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए फरहान। आप आ जाए ना, मुझे आप क्यों नहीं आ रहे? आप आ जाए, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे मिलना है आपसे। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, मैं वापस आकर तुमसे मिलता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, हम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। लेकिन फरहान मेरी बात, क्या है ये सब? क्या है? तुमको मैंने मना किया था ना कि उस औरत से दूर रहना। ये क्या हो रहा है? तो मैं देखो, मैंने तुमको पहले ही कहा था, अगर तुम मेरे पास आओगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तो मैं देखिए नाजिया, आप एक बात तो समझ लें कि अभी तक आपकी तलाक वाक़ई नहीं हुई और कानूनन आप अभी भी फरहान की बीवी हैं। मैं कुछ समझी नहीं, क्या मतलब? और वो नोटिस तो देखिए, अभी सिर्फ उसने एक नोटिस आपको भिजवाया है और तलाक का एक बाकायदा प्रोसीजर होता है जिसमें कम से कम 3 महीने लगते हैं। 3 महीने आपको सालिसी काउंसिल के सामने पेश होना पड़ता है, दोनों फरीकैन को पेश होना पड़ता है और ये सालिसी कमेटी दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करती है और इस 3 महीने में गुंजाइश होती है कि अगर आप लोग सुलह सफाई करना चाहें तो वो तलाक का नोटिस जो है वो रद्द कर दिया जाता है और सुलह सफाई का मौका दिया जाता है। मैडम, मैं तो तलाक चाहती ही नहीं हूँ, पता नहीं फरहान को क्या हो गया है। 1 हफ्ते पहले तक तो ना सब कुछ ठीक था, लेकिन अब अचानक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर वो भी तलाक देने के लिए सीरियस नहीं है और सिर्फ आपको तंग करने के लिए धमकियां दे रहा है, तो आपको ये भी बताते चलूं कि सिंध में 2012 में वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास हो गया, जिसके मुताबिक अगर शौहर बीवी को तलाक की धमकियां देता है तो कानूनन ये एक जुर्म है और उसको 6 महीने की सजा हो सकती है इस बात पर। क्या सच में ऐसा हो सकता है मैडम? नाजिया, देखो तुम हिम्मत से काम लो यार, क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें पता है बरसों से बनाए हुए रिश्ते क्यों अचानक नहीं टूटते, और तुम दोनों ने जिंदगी में जो हसीन पल एक साथ गुजारे वो याद करके तुम्हारे पास जरूर आएगा। तुम टेंशन ना लो। मैं कोशिश करती हूँ खुद को समझाने की, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन ये तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती है। मेरे आसाब चटकने लगते हैं। जिस घर के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी दुआ, मैंने अपनी फैमिली तक स्टार्ट नहीं की।
आज वही घर मुझे आसेफ ज़दा लगता है। नाजिया हौसला मत हारो। तुम्हें याद है ना तुम यूनिवर्सिटी के दिनों में क्या कहा करती थी? तुम कहती थी कि हादसात इंसान को कमज़ोर नहीं मजबूत बनाते हैं। तुम तो दूसरों का हौसला हुआ करती थी और तुम खुद हौसला हार रही हो। मेरा ख्याल है तुम्हें खुद को मसरूफ़ रखना चाहिए। आई थिंक तुम्हें पेंटिंग दोबारा शुरू करनी चाहिए। क्यों दुआ? बिल्कुल, अम्माद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जिंदा है तो जीना तो पड़ेगा ना। और जब भी तुम्हें कभी अकेलापन फील हो तो तुम हमें कांटेक्ट करो ना, हम हैं तुम्हारे पास। थैंक यू दुआ, तुम यहाँ पर आई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया। ओह वेट, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा आना तुम्हारे लिए बेकार रहा है ना? ओके ठीक है, मैं जाता हूँ, गुड बाय। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे आने का भी बहुत अच्छा लगा। इतने बरसों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, तुम्हारे आने का भी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली एक कॉल है, मैं टाइम करके आता हूँ। ओके नाजिया, मुझे लगता है अम्माद अब भी तुमसे मोहब्बत करता है। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई मेरे पाक घर में अपने नापाक कदम रखते हुए? वैसे आपकी इतला के लिए एक अर्ज है, आपके खिलाफ FIR कटवा चुकी हूँ। दफा हो जाओ से। देखो, मैं अपनी बात मुकम्मल किए बगैर नहीं जाऊंगा। You have to listen me। आप ही जाओ और आइंदा अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे ना दिखाना। गरीब लोग। अनीला, उठा के दो। क्या हो गया तुम्हें? इतनी गुस्से में क्यों हो तुम? और ये किस तरह की दवाइयां खा रही हो तुम? अनीला रिलैक्स। गुस्से में मैं गुस्से में कैसे आ सकती हूँ? हाँ, मैं हूँ गुस्से में। वो क्यों आया था यहाँ पर? क्या लेने आया था यहाँ पर? मेरा कोई वास्ता नहीं है उस इंसान से। वो क्यों आया? मैं पागल तो नहीं हूँ क्या? जब मैं उसको नौकरी से निकाल चुकी हूँ, वो क्या लेने आया था यहाँ पर? मुझे बताओ ना। देखो, रिलैक्स हो जाओ। देखो, तुम उसे निकाल तो चुकी हो ना। हो सकता है किसी परेशानी में तुमसे मदद मांगने के लिए आया हो। मदद? मुझसे मदद? मैं उसको मदद दूंगी? उस गरीब इंसान को अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो वो, उसकी बहन, वो बूढ़ी हो जाती घर में बैठे बैठे। सब कुछ मैंने किया है, मेरे पैसे से सब कुछ इतना करता फिर रहा है। तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो ना? हाँ, अपनी बीवी के साथ मिलके। हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? हाँ, तो तुम किस तरह की बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? वो मैंने देखा था तुम्हारी बीवी मेरे गार्ड के पास आई थी। वो मेरा घर देकर गई है, मुझे मार देना चाहती है मुझे। तुम चाहते हो कि ये दौलत, ये घर, ये स्टेटस सब कुछ तुम्हारे नाम पर हो जाए। तुम्हारा मुआशरे में बड़ा नाम हो, है ना? तुम यही चाहते हो ना? मेरी दौलत पे कब्जा करना चाहते हो ना? तो मैंने तुम्हारी खातिर क्या नहीं किया? अपनी बीवी को तलाक तक दे दी हो, तुम ऐसी बातें कर रही हो? सब कुछ मैंने किया। ये घर, ये धन, दौलत, सब कुछ, यहाँ तक कि तेरी बीवी को मकान भी मैंने ही दिया है। समझा? तू बात करता सबूत में मेरे सामने से कहा था कि छोड़ दिया, लेकिन नहीं छोड़ा। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे, पागल कर दोगे मुझे। मेरी टैबलेट दो उठा के, टैबलेट दो। पागल कर दोगे। जाओ, जाके चाय लेकर आओ। चल। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं।
कैसे हो अमान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए बताने के लिए फ़ोन किया था कि फरहान तुमसे मुसलसल झूठ बोल रहा है। आउट ऑफ सिटी नहीं गया, बल्कि यही है कराची में, और इस वक्त मेरे सामने एक होटल में दाखिल हुआ। तुम्हें पता है, वो भी एक लड़की के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहा था वो। किस होटल में? अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एड्रेस बता रहा हूँ, तुम उसको नोट करो। मैं आ रही। नाज़रीन, हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। मारूफ कारोबारी खातून अनीला अहमद को उनके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मकतूला अपनी गाड़ी से उतरकर घर की तरफ जा रही थी तो इस दौरान मोटरसाइकिल सवार मुल्जिम ने उन पर फायरिंग कर दी। मुल्जिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मैडम, आपको नाजिया के बारे में पता चला? अभी थाने से कॉल आई थी उसकी। नाजिया जिसकी डिवोर्स का केस चल रहा था? एग्जैक्टली। क्या हुआ उसे? पुलिस ने उसे एक औरत के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। क्या? किसके कत्ल के इल्जाम में? अनीला अहमद, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की मालिक है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक कत्ल का मोहरक जज्बा रकाबत था, और दरअसल नाजिया के शौहर ने अनीला ही की वजह से उसे छोड़ा था। ये अनीला के कत्ल के बारे में टीवी पर अभी न्यूज़ चल रही थी, मैंने देखी है, लेकिन न्यूज़ में तो ये बता रहे हैं कि कोई नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग की है जिससे अनीला का कत्ल हो गया। पुलिस ने नाजिया को कैसे गिरफ्तार कर लिया? हाउ रिडिक्यूलस! एक औरत इस किस्म की वारदात कैसे कर सकती है कि मोटरसाइकिल पर जाके और फायरिंग करके किसी को कत्ल कर दे? मैडम, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि नाजिया ने किसी के थ्रू ये काम करवाया। नाजिया से मैं 2-3 दफ़ा मिली हूँ, अभी रिसेंटली भी मेरी उससे मुलाकात हुई है। बड़ी सुलझी हुई खातून लगती है, इस किस्म की वारदात वो नहीं कर सकती। आप उसे जाकर थाने में मिले, इस वाक़े के हवाले से अगर उसे कोई मालूमात है तो सारी डिटेल्स लें और वकालतनामे पर भी जाकर दस्तखत करवाएं। जाइए। ठीक है। सर, मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। लेकिन पुलिस तफ्तीश तो आप ही की सिमत इशारा करती है। आपके पास वाज़े मोहरिक भी था और मकतूला आपकी रकीब भी थी। और क्या ये बात सच नहीं है कि 9 अक्टूबर के दिन आपका किसी होटल में मकतूला से झगड़ा भी हुआ था? इस बात की तस्दीक आपके शौहर ने भी की और कई लोगों ने भी। हाँ, हुआ था मेरा झगड़ा, क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और होती भी क्यों ना, उस औरत ने अपनी खुशी की खातिर मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। नाजिया, तुम? हाँ, मैं। तो ये थी वो तुम्हारी मसरूफियत, जिसकी वजह से तुम कई कई दिन घर नहीं आते थे, जिसकी वजह से तुम्हें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता था। ये वही लड़की है ना जो तुम्हारे घर पे रह रही थी? ऐसे लगता है इसके माँ बाप ने इसको तमीज़ नहीं सिखाई कि शरीफ लोगों से बात कैसे करते। और हाँ, तुमने बताया तो था, यतीम खाने में पली बड़ी है, यतीम है, मिस्कीन है, चलेगा इतना, ठीक है। हाँ, पली हूँ मैं यतीम खाने में, नहीं है मेरे माँ बाप। तुम्हारे माँ बाप तो थे ना, उन्होंने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई कि एक शादीशुदा औरत का घर नहीं उजाड़ते। अपने मियाँ को अपने पल्लू से बांध के रखती, समझे तू? और मुझसे 5 फीट दूर हट के बात कर, दूर हट के। पीछे हटने को अब रह क्या गए? और तुम क्या बोलकर जाते थे? काम बढ़ गया है, इसलिए बाहर जाकर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और इसके साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। आवाज नीचे, समझा ले इसे कि ये मुझसे तमीज से बात करे, इससे पहले कि मेरी बर्दाश्त कर जाए। मैंने अभी ऐसा कहा ही क्या है कि तुम्हारी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी? बोलो, सोचो, ये आदमी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इसे तो बीवी की जरूरत ही नहीं। अगर सोचोगी ना तो तुम्हें तुम्हारी औकात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, समझी? बकवास बंद करो नाजिया, अगर एक लफ्ज भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मुझसे आवाज हल्की रख के बात करो, सारे हक खो चुके हो तुम। ये ऐसे नहीं मानेगी।
पुलिस को बुलाना होगा जब इसके होश ठिकाने आएंगे। अच्छा, धमकी दे रही हो मुझे? बुलाओ पुलिस को, देखती हूँ मैं भी। हटो। लो ये देख, अब बोलो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी है? कैसे तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी तुम्हें। पीछे होके बात करो मुझसे। तुम्हारी तो मैं जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, समझ रही हो तुम? जो तुमने मेरे साथ किया है ना, इसका बदला लेकर आऊंगी मैं तुमसे, याद रखना। 9 अक्टूबर को जब मेरा झगड़ा हुआ, उसके बाद मैं सीधा घर आ गई थी और घर आकर मैंने नींद की गोलियां खाई और मैं सो गई। जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि अनीला का कत्ल हो गया, लेकिन मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप प्लीज मेरा यकीन करें। चले मैं यकीन कर भी लूँ, लेकिन ये बात अदालत में साबित करना इतनी आसान नहीं होगी। मकतूला को 9mm की पिस्टल से मारा गया, 3 गोलियां दागी गई उस पर। और क्या ये बात भी महज इत्तेफाक है कि आपके घर से भी 9mm की पिस्टल बरामद हुई, जिसके चैम्बर से 3 गोलियां गायब हैं? वो पिस्टल तो मुझे सर वो मुझे फरहान ने दी थी, और वो मुझे चलानी भी नहीं आती। मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं है कि गोलियां, ये चैम्बर, ये सब क्या होता है। चले, अगर वाकई ऐसा है तो बैलिस्टिक टेस्ट रिपोर्ट में ये बात साबित हो जाएगी कि वो गोलियां आपकी पिस्टल से नहीं निकलेगी। लेकिन आपकी बदकिस्मती कि आपकी फ़ोन लोकेशन भी आपके फ्लैट में अदम मौजूदगी को साबित नहीं करती, और जबकि आप कहती हैं कि आपका सेलफोन बंद था। सर मेरा फ़ोन तो होटल में ही टूट गया था। ये आप मालूमात करवा सकते हैं इस बारे में? अगर ऐसा है तो ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई चश्मदीद गवाह ऐसा मौजूद है जिसने आपको होटल से घर जाते हुए देखा हो? क्योंकि होटल की मेंटेनेंस की वजह से हम CCTV फुटेज नहीं निकाल सकते। चश्मदीद गवाह? हाँ, वो मेरी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है मुनव्वर, उसने मुझे देखा था वापस आते हुए। वो गवाही दे देगा। ठीक है, मैं पता कर लेता। ये आप वकालतनामा साइन करें। हमारी कोशिश होगी कि अगली पेशी तक आपकी ज़मानत करवा लें। इतना भोंडा केस बनाया था नाजिया के खिलाफ, जमानत तो होनी ही थी। उसकी पिस्टल की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आ गई है, वो भी उसके हक में जाती है। लेकिन हैरत है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन अभी तक बज़िद हैं कि नाजिया इस केस में मुलव्विस है और उसको किसी ना किसी तरह मुजरिम साबित करना। अब उस गार्ड को लेकर बैठ गए कि गार्ड की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाजिया उस वक्त अपने घर पे थी या नहीं थी। अब गार्ड नहीं मिल रहा। और फिर वो जो नाजिया को अम्माद ने कॉल की थी इस वारदात से कुछ देर पहले, उस कॉल की बहुत अहमियत बना रहे हैं इस पूरे केस में। कि अम्माद के साथ क्या ताल्लुक था नाजिया का? मैडम, पहले तो है गार्ड की बात, वो गांव गया हुआ है, फिलहाल तो उससे रब्ता नहीं हो सकता। मैडम, जहाँ तक रही अम्माद की बात, ये नाजिया को शादी से पहले पसंद भी करता था और उसका यूनिवर्सिटी फ्रेंड था। और जब नाजिया और फरहान में दूरियाँ आई तो फिर इन दोनों में दोबारा राब्ते बहाल हुए। और ये जो अम्माद ने फ़ोन कॉल की थी, ये नाजिया को ये बताने के लिए की थी कि फरहान को उसने देखा अनीला के साथ होटल में? जी मैडम, ऐसा ही। मैडम, पुलिस को शक है कि नाजिया ने अम्माद के ज़रिए ये वारदात करवाई। पुलिस तफ्तीश के लिए अम्माद को अब तक गिरफ्तार भी कर चुकी होगी। कोई सेलफोन लोकेशन निकलवाई है इन्होंने अम्माद की, इससे पता चले कि अम्माद ने वाकई में ताक़ुब किया था नीला का? मुझे अम्माद से ज़्यादा तो नाजिया के शौहर फरहान पर शक हो रहा है। किसी को इस बात पर हैरत नहीं हो रही कि एकदम से फरहान के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि 90 लाख का घर खरीद लिया? अब मशकूक सी बात लग रही है। और फिर बीवी को एकदम से पिस्टल लाकर दे देता है कि तुम अपनी हिफाजत करना, यहाँ अकेली रह रही हो। फिर बीवी को तलाक का नोटिस भेज देता है और फिर अनीला का कत्ल हो जाता है। अजीब तरीके से कहानी बढ़ रही है ये। इसे अनीला की कंपनी में जाकर ज़रा पता तो करो, क्या फरहान ने वहाँ से कोई लोन लिया था जिससे इसने ये घर ख़रीदा है? क्योंकि इतनी बड़ी रकम इसके पास कहाँ से आई? कहीं इसने कंपनी में गबन तो नहीं किया जिसका अनीला को पता चल गया और उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ? क्योंकि जो होटल में भी इनकी आखिरी मुलाकात हुई है ना, इसमें भी इनका झगड़ा हुआ है। मैं होटल के वेटर्स के बयानात पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने बताया कि जिस वक्त अनीला और फरहान आकर होटल में बैठे हैं तो ये झगड़ रहे थे, गुस्सा था अनीला को किसी बात पे। तुम एक दफ़ा फरहान से भी खुद जाकर मिलो,
उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि कोई बात छुपा तो नहीं रहा। और फरहान की भी सेल फोन लोकेशन निकलवाओ और अम्माद की भी। ठीक है, मैं करता हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। और सच बता दे कि आला कत्ल तूने कहाँ छुपा रखे। अगर सच नहीं बोलेगा ना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। जब मैंने कोई कत्ल ही नहीं किया तो आला कत्ल से मेरा क्या ताल्लुक? आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है। क्या ये भी गलत है कि कत्ल की रात नाजिया को आखिरी कॉल तुमने ही की थी? ये भी गलत है कि तुम्हारा उससे अफेयर चल रहा था और तुमने होटल से निकलने के बाद अनिला का पीछा किया और फिर मौका मिलते ही उसे कत्ल कर दिया तुमने। अनिला बीबी बाकी विरासत संभाल नहीं सकी। सुना है कंपनी नुकसान में जा रही थी। देखिए वकील साहब, नफा नुकसान तो चलता रहता है। अच्छा, सुना है कंपनी के नए प्लानिंग हेड जो थे फरहान शेख साहब, उन पे खासा एतबार करती। जी जी, पहले वो हमजा साहब पर मेहरबान थी, बाद में फरहान साहब उनकी आंख का तारा बन गए। उन्हें भारी तनख्वाह पर लाजिम रखा और कंपनी अकाउंट से 2 करोड़ उनके अकाउंट पर ट्रांसफर करवा दी। ये हमजा साहब कौन है? उनसे मुलाकात हो सकती है? नहीं, उन्हें तो बीवी ने निकाल दिया था। सुना है उसकी वजह भी फरहान साहब भी थे। अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे पास कांटेक्ट नंबर है उनका, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। हाँ प्लीज़। मुझे अपने वकील से बात करनी है। मुझे अपने वकील से बात करनी है, प्लीज मुझे बात करने दे। कराते हैं तुम्हें वकील से बात। तारिक से वकील से जरा बात कराओ ना। जी आपका? मैं एडवोकेट शहरियार हूँ। अनिला मर्डर केस के हवाले से कुछ बात करनी थी। देखिए, जो मैंने बताना था वो मैं पुलिस को बता चुका हूँ। सो इस वक्त मैं बिजी हूँ तो। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप ये चाहते हैं कि भरी अदालत में कटहरे में खड़े होके आपसे सारे सवालात पूछे जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तशरीफ रखिए, पूछे क्या पूछना चाहता हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अनीला अहमद ने आपको इतनी भारी तनख्वाह पे क्यों हायर किया और हायर करने के चंद माह बाद ही आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र क्यों किए? देखिए, मैं ये पुलिस को पहले ही बता चुका हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी और मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। मोहब्बत करना तो जुर्म नहीं, लेकिन कत्ल करना जुर्म है। आपको दुख नहीं होता कि जो औरत आपसे इतनी मोहब्बत करती थी उसका कातिल यूँ खुलेआम घूम रहा है? आप कहना क्या चाहते हैं? अनीला की कातिल नाजिया है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। वो पैसा, वो घर, वो सब मेरे कहने पर ही अनीला ने इसको दिया था और उसी को कत्ल कर दिया, वो भी अपने आशिक अम्माद के साथ मिलकर। लेकिन पिस्टल तो आपने ही दी। इंटरेस्टिंग बात है कि जो पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश की थी उसमें उन्होंने मोहरक तो सही निकाला था इस कत्ल का, लेकिन मुल्ज़िम गलत था। अब जितनी हम लोगों ने तफ्तीश की है, छानबीन की है, उससे तो ये बात वाज़ेह हो रही है कि इस कत्ल के पीछे रकाबत का ही जज्बा है। और अफसोस तो इस बात का है कि इतनी देर तक ये असली मुजरिम पुलिस की नज़रों से ओझल रहा है। दरअसल मैडम इस केस में इतने वाक़यात रूनुमा हुए कि किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, लेकिन अब इस इंसान की सेलफोन लोकेशन के रिकॉर्ड देखकर वाज़ेह हो जाता है कि कत्ल में यही मुलव्वस है। ये बता कि तूने बाइक
और पिस्टल कहाँ छुपा रखा है? बोल। देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जाए वकूआ पे तू क्या कर रहा था? बोल। देख, अब झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी फोन लोकेशन ने तुम्हारे तमाम राजों से पर्दा उठा दिया है। जी इंस्पेक्टर साहब, हमजा, ये हमजा जो है ना, ये अनीला की कंपनी में काम करता था। अनीला और हमजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिर जब फरहान अनीला की जिंदगी में आया ना, तो अनीला ने ना सिर्फ हमजा से कतई ताल्लुक कर लिया, बल्कि हमजा को अपनी कंपनी से निकाल भी दिया। तो इस कत्ल के पीछे ना इंतकाम का जज्बा है। आमना साहब, आपको क्या यकीन है कि वही इसका कातिल है? जी बिल्कुल, और सबूत भी है हमारे पास इस बात का। मैं आपको हमजा की सेलफोन लोकेशन का रिकॉर्ड भिजवाती हूँ। आपको मालूम हो जाएगा कि 9 अक्टूबर को हमजा ना सिर्फ उस होटल के बाहर था जिस वक्त अनीला और फरहान खाना खा रहे थे उस होटल में, बल्कि बाद में सेलफोन लोकेशन ये भी बताती है कि वो अनीला का ताक़ुब करता रहा उसके घर तक, जहाँ घर के बाहर फिर उसने उसका कत्ल कर दिया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कत्ल मैंने ही किया, मैंने ही मारा है उसको। दरअसल वो फरार की मोहब्बत में इतना पागल हो गई थी कि उसने मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया था। शायद मैं ये भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसने उसमें भी बस नहीं किया, मुझे जलील करने लग गई थी, मुझे थाने देने लगी थी और यहाँ तक कि मुझे मुलाजमत से निकाल दिया। और जब मैं उसके घर गया तो तुम खड़े हो जाओ। क्यों आए हो यहाँ? क्या लेने आए हो? कुछ लेने के लिए नहीं, तो मैं समझाने के लिए आया। मुझे समझाने आए हो? तुम्हारी इतनी हैसियत, इतनी औकात है कि तुम मुझे समझाओ? इतना सा भी नहीं सोचा कि किसको समझाने जा रहे हो? बोलो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? वो शख्स तुम्हें धोखा दे रहा है। खबरदार, फरहान के बारे में अगर कुछ भी बोला ना तो जान ले। सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना? हाँ, कौन सा सच? वो फरहान सिर्फ तुमसे पैसों के लिए। बस पैसों के लिए शादी कर रहा है। आज नहीं तो कल तुम्हें छोड़कर चले आएगा, इस बात को याद रखना। तो तुम भी छोड़कर गए थे। यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी मैयत का शोक मनाने आए हो या फिर मुझे? दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं अपने गार्ड को बुलाऊं। यहाँ से दफा हो जाओ। तो देख लेना, एक दिन वो अपनी बीवी के पास वापस जाएगा। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं इंतकाम लेके रहूंगा। हर चीज प्लान के मुताबिक हो रही थी। रही सही कदर नाजा की होटल की आमद ने पूरी कर दी। मिलाकर मैंने उस पिस्टल से उस अनापरस औरत को कत्ल कर दिया मैंने। वकला के दलाइल और पेश किए गए शवाहिद के जायजे के बाद यह साबित हो गया है कि अनीला अहमद के कत्ल से नाजिया का कोई ताल्लुक नहीं। अनीला का कत्ल मुल्जिम हमजा ने किया है, जिसके पीछे रकाबत और इंतकाम का जज्बा कार फरमा था। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम हमजा को ज़ेरे दिफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और नाजिया को इस कत्ल के केस से बाइज्जत बरी करती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।